कुरुक्षेत्र की भूमि पर संसार का सबसे बड़ा संग्राम हुआ, दो भाइयों के बीच में, वो भी कौरव और पांडवों के बीच में। और उस युद्ध में पांडवों द्वारा कौरव सेना का विध्वंस किया गया। 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध। कहते हैं 18वें दिन तक कौरव सेना सब मर चुके थे, एक दुर्योधन बचा था। और 18वें दिन भी दुर्योधन, सूत जी कहते हैं भागवत में, भग्रोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, यानी भीम की गदा से जो दुर्योधन की जो जंगा है ना, वो तोड़ दी गई। और महाभारत के 18वें दिन दुर्योधन का वध हुआ। अमावस की रात है, बहुत अंधेरी रात है, और दुर्योधन जो है कुरुक्षेत्र की भूमि में तड़प रहा है, करा रहा है। संध्या होते ही पांचों पांडवों ने क्या किया, अपने अपने शिविर में लौट गए। सोचा कुछ देर बाद दुर्योधन अपने प्राण त्याग देगा। और उसी समय दुर्योधन की खबर लेने के लिए द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा जी आए। दुर्योधन की स्थिति देखकर अश्वत्थामा एकदम दुखी हो गया। उनको बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने जीवन भर जिनका अन्न खाया, ऐसे मेरे स्वामी की हालत। अरे अपने भर्तार, ये मेरे स्वामी को खुशी देने के लिए मैंने तो अभी तो कुछ भी नहीं किया। शायद मैं मरते मरते मैं दुर्योधन को प्रसन्न कर दूं। इस उद्देश्य से अश्वत्थामा ने एक चाल चली। उस अंधेरी रात में अश्वत्थामा वहां से निकल गया, और वहां से निकलकर पांडव जो है वो अपने शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा रात को पांडवों के शिविर में जाके पांचों पांडवों के मस्तक काटकर दुर्योधन के पास आया। अब कोई सोते हुए लोगों का कोई मारे, मस्तक काटे, अब ये कोई वीरता थोड़ी ना है, कोई बहादुरी थोड़ी ना है। अश्वत्थामा ने ये बहुत गलत किया। पांचों पांडवों के मस्तक काट के दुर्योधन के पास ले आया। और अश्वत्थामा कहता है, स्वामी स्वामी, आप चिंता मत करो, मैं अभी अभी आपके दुश्मन पांचों पांडवों का मस्तक काट के लाया हूं, आप चिंता मत करो स्वामी। दुर्योधन तड़प रहा है, करहा रहा है, और कह रहा है कि असंभव एव अश्वत्थामा, ये नहीं हो सकता कि तुम पांचों पांडवों के मस्तक काट के आओ। अश्वत्थामा ने कहा, स्वामी आप विश्वास करो, मैं पांचों पांडवों के मस्तक इन हाथों से काट के आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, यदि तूने पांचों पांडवों के मस्तक काटे हैं तो पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताओ कि जब तुम पांडवों के मस्तक काटने गए तब कृष्ण कहाँ थे? अश्वत्थामा ने कहा, स्वामी ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? तब दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मैं जीते जी कुछ तो नहीं समझ पाया, मैं जिंदा रहते हुए कुछ नहीं समझ पाया, पर इतना तो मैं समझ चुका हूं कि जहां कृष्ण होंगे वहां पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अगर संसार पूरा दुनिया दुश्मन बन जाए, बैर बन जाए, शत्रुता अपना ले, फिर भी जिस पर भगवान की कृपा है कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब दुर्योधन कैसा है? कहते हैं, अश्वत्थामा सोच तू सही, मेरी 11 अक्षौहिणी सेना और वो 5 पांडव, उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना। और जैसे बाज होता है ना, बाज छोटे छोटे पक्षियों को रौंद देता है, वैसे ही पांडवों ने हमारी सेना को रौंद दिया। 18वें दिन हमारा उन्होंने अस्तित्व ही खत्म कर दिया। ये एक और एक बस कृष्ण के कारण हुआ। कृष्ण कहाँ थे?
अश्वत्थामा ने कहा, स्वामी मैं जानता था आप कभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया आपने, इसलिए आज भी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए स्वामी मैं 5 पांडवों का मस्तक ना बोरी में भर के लेके आया हूं आपके लिए, आप देखो सबूत की तरह। दुर्योधन ने कहा, यदि 5 मस्तक लाए हो ना पांडवों के, तो आप ऐसा करो, एक एक करके मेरे हाथों में रखो, मैं चेक करूंगा, क्योंकि उसमें जो भी भीम का मस्तक होगा ना मैं पहचान लूंगा, क्योंकि भीम का जो मस्तक है वो वज्र से भी कठोर होगा। अश्वत्थामा ने एक एक करके रखे मस्तक दुर्योधन के हाथ में, दुर्योधन हाथ में लेके रख के देखने लगा, एक एक करके देखता था, तो हाथ में जैसे ही मस्तक आता तो वो पच से एकदम फूट जाता, पच 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 करके 5 मस्तक फूट गए। तो दुर्योधन को पता चला कि ये 5 पांडवों के मस्तक नहीं लाया, ये पांडवों के छोटे छोटे बच्चों के मस्तक काट के लाया है। दुर्योधन के हृदय में बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुखी हुआ दुर्योधन, और किसी ऋषि द्वारा दुर्योधन को श्राप था कि दुर्योधन जब जीवन में हर्ष और शोक एक साथ होंगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब अश्वत्थामा मस्तक काट के लाया, ये सुन के तो दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ, खुश हुआ, और पांडवों के मस्तक नहीं, पांडवों के बच्चों के मस्तक हैं, ये सुनकर दुर्योधन को इतना शोक हुआ, और हर्ष और शोक दोनों एक साथ दुर्योधन को हुए और दुर्योधन की मृत्यु हो गई।